हेलो एवरीवन। अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हम इसमें कवर करने वाले हैं टॉप 1000 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। इनको हम अलग अलग पार्ट में करेंगे कवर। आज की वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन रखने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखना। एंड में आपके लिए भी एक क्वेश्चन रहेगा एंड आपकी कुछ राय भी चाहिए एंड में, तो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हम बीच में बातचीत करते चलेंगे, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, आप लोग अपना स्कोर लिखते जाना एंड लास्ट में कमेंट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो क्वेश्चन नंबर 1, मिस वर्ल्ड 2025 विनर कौन रहा है? तो इसके बारे में कुछ दो दो फैक्ट जानते चलेंगे हर क्वेश्चन के बारे में और जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो मिस वर्ल्ड 2025 होस्ट कंट्री थी इंडिया। इंडिया के तेलंगाना के हैदराबाद में ये हुआ था, हैदराबाद में। एंड इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इसमें नंदिनी गुप्ता, जो कि मिस वर्ल्ड इंडिया रही थी, इंडिया। एंड इसके विनर कौन रहे हैं? तो ओपल तथा जुआंगश्री। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? थाईलैंड से। एंड थाईलैंड की फर्स्ट मिस वर्ल्ड वुमेन विनर है, फर्स्ट मिस वर्ल्ड विनर, ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 2025 का नोबेल शांति प्राइज किसे दिया गया? ये बहुत अच्छा बना हुआ था, कुछ ट्रेंड में भी चल रहा था, नोबेल चाहिए हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी को, बट इनको मिला नहीं। तो ये कुछ ज़्यादा ही रुष्ट थे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। इनका कहना था कि बहुत शांति इन्होंने करवाई है, बट इनको मिला नहीं। तो इस किसको दिया गया था? ये मिला था मारिया कोरोन मचाडो। ये कहाँ की हैं? तो आप लोग जानते होंगे इनको, ये हैं वेनेजुएला। एंड हम इसमें और नोबेल प्राइज नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत हैं। तो हम इनके लिए अलग से एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम सारे नोबेल प्राइज कवर करेंगे, वो भी डिटेल के साथ, और उसके एमसीक्यू भी करेंगे। एंड अभी कुछ टाइम पहले ये फोटो लगाई है मैंने, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है, ये लीजिए आपका ही था, ये हमारे पास गलती से आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3, नवंबर 2025 में मिस यूनिवर्स का विनर कौन रहा है? अब वो मिस वर्ल्ड था, ये मिस यूनिवर्स है। एंड मिस यूनिवर्स होस्ट कौन कंट्री कौन था? इसका था थाईलैंड। एंड इसके विनर कौन रही है? तो इसकी विनर रही है फातिमा बॉस। कहाँ से? फातिमा बॉस मैक्सिको, ध्यान रखना आप लोग। मिस यूनिवर्स है, वो मिस वर्ल्ड था। एंड इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मिस मनिका विश्वकर्मा, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, दिसंबर में कोपरा रिजर्वॉयर को रामसर साइट घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखना, रामसर क्या है? तो एक ईरान में कन्वेंशन हुआ था 1970 में, को रामसर नामक जगह पर, इसलिए इसको रामसर साइट जाना जाता है। एक वेटलैंड साइट होती है, घोषित किया जाता है। तो अभी इंडिया में टोटल 96 रामसर साइट हो चुकी हैं, एंड 96 में कौन सी है? तो कोपरा रिजर्वॉयर। एंड ये किस स्टेट में है? तो ये छत्तीसगढ़। एंड छत्तीसगढ़ की फर्स्ट फर्स्ट रामसर साइट है, आप लोग ध्यान रखना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विनर कौन रहा? तो ये विनर रही बानो मुश्ताक। एंड इनको किस बुक के लिए दिया गया, किस कृति के लिए दिया गया है? तो इनको दिया गया हार्ट लैम्प। ये इन्होंने इसको कन्नड़ में लिखा था, कन्नड़ लेखिका है, इसका ट्रांसलेशन किया था दीपा भट्टी ने, दीपा भट्टी ने इसका ट्रांसलेशन किया था। एंड इन्होंने इसमें साउथ इंडियन की कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, साउथ इंडियन मुस्लिम महिलाओं की दिनचर्या रोजमर्रा के बारे में बताया था। आप बताना वो हार्ट लैम्प। क्वेश्चन नंबर 6, 17th ब्रिक्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? ये 17th है एंड अभी 18th ही होने वाला है। कहाँ पे होने वाला बताना आप लोग। 17th हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील, उसमें भाग लिया था प्राइम मिनिस्टर जी ने। 18th होने वाला है इंडिया में 2026 में। इसमें कितनी कंट्री हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें पहले बना था BRIC ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। फिर इसमें जोड़ा एस, ब्रिक्स हो गया एस, साउथ अफ्रीका। एंड अभी टोटल 11 कंट्रीज हैं। कौन कौन है? इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया
एंड ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया एंड इथियोपिया। टोटल 11 कंट्रीज हो चुकी हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। 2025 में किस राज्य ने एआई एंकर अंकिता, एआई एंकर क्या नाम रखा गया? अंकिता। किसने लॉन्च किया? असम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। भारत का सेकंड यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे घोषित किया गया है? कौन जारी करता है? यूनेस्को घोषित करता है। एंड ये सेकंड है तो फर्स्ट कौन था? तो फर्स्ट था हैदराबाद। फर्स्ट था हैदराबाद। जब फर्स्ट हैदराबाद था तो इसमें हैदराबाद तो हो नहीं सकता। ये हट गया। आप 3 बचे हैं, बताइए कौन था? मुंबई, चेन्नई या लखनऊ? दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2025 वुमेन्स क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? ये प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछा है। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इसका होस्ट था इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका ने इसको होस्ट किया था। एंड इसकी विनर कौन रही? तो विनर रही है इंडिया। विनर रही इंडिया। किसको हराया? रनर अप रही साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वही ऐसे जो हर बार फाइनल में हार रहा है बराबर, बट दिल्ली की जीतेगा ये। तो साउथ अफ्रीका की कैप्टन थी लौरा गोलपार्ड एंड इंडिया की हरमनप्रीत कौर। शेफाली वर्मा फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रही थी। प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द फाइनल। एंड लौरा गोलपार्ड मोस्ट रन ऑफ द सीरीज। इन्होंने बनाई थी मोस्ट रन ऑफ द सीरीज। एंड सिर्फ दीप्ति शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लेयर ऑफ द सीरीज। इन्होंने टोटल 22 विकेट लिए थे एंड मोस्ट विकेट ऑफ द सीरीज ए रही थी। एंड द ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। कॉप 30 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कॉप 30 हम इसके बारे में इसके साथ साथ कॉप 29 एंड कॉप 31 के बारे में जान लेते कहाँ हुआ था। तो कॉप 29 हुआ था बाकू अजरबैजान। बाकू अजरबैजान। एंड 31 होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया 2026 में। एंड कॉप 30 कहाँ पे हुआ? बेलेम ब्राजील। कॉप का मतलब था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 11। 2025 में बुकर प्राइज, ध्यान रखना वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज था। ये ओनली बुकर है, इसमें केवल इंग्लिश राइटर को ही दिया जाता है। तो ये 25 का 2024 का भी बताइए आप लोग कि कौन था? 2024 में कौन था? 2024 में थी सामंता हार्वे। सामंता हार्वे। ये बहुत फेमस थी, आपको याद ही हो। किसके लिए मिला था इनको? ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल। इनको ऑर्बिटल के लिए दिया गया था। एंड 2025 में मिला है किसको? डेविड सलाजे। किसके लिए? फ्लैश। फ्लैश नोबल के लिए इनको दिया गया। आपको ध्यान रखना है, फ्लैश जरूर ध्यान रखना जी। ठीक है, देख लेते हैं। मंजू बाला नारायणी डोपिंग रंगली 5 साल का पीछे में लगाया किस खेल से संबंधित है? तो इसका ये है हेमर स्वरूप। बस इतना ही बहुत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 13। भारत का चर्चित न्यूमा एयरबेस कहाँ पर स्थित है? ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो कहाँ पे है? तो ये है सही आंसर लद्दाख, ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 14। महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप का विनर कौन रहा? तो ये कहाँ पे हुआ ये जान लेते हैं। तो महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप इंडिया, इंडिया के केरला में किया। एंड इसके विनर कौन रही? तो अर्जेंटीना। इसमें टोटल 8 कंट्रीज थी। टोटल 8 कंट्री ने भाग लिया था। एंड इंडिया की रैंक कितनी रही? तो इंडिया रही इसमें 5th। इंडिया 5वें नंबर पर रही। ध्यान रखना आप लोग। विनर रहा अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही? हम सारी रैंक्स को एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप एक भी नहीं भूल पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। एक बार ध्यान रखना आप लोग, अपने स्कोर करके जाना है, लास्ट में बताना है, ठीक है। एंड थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए भी अपनी फीडबैक दे देना लास्ट में कमेंट में, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 20 भारत की रैंक रही है 102। एंड फर्स्ट नंबर पर रहा है आर्मेनिया। फर्स्ट पे आर्मेनिया। एंड और एक मतलब पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 रही है। एंड भ्रष्टाचार इंडेक्स में 96 रही है। एशिया फायर पावर इंडेक्स में तीसरी रही है। ग्लोबल इंडेक्स में 4th रही है। सारी रैंक हम कवर करेंगे, इसमें ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 25 का पुरस्कार ये फोटोग्राफ के लिए मिला है। किसको मिला? बिग मैंडेन हॉवर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन आईसीए के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, बताइए। ये बनी है ऑप्शन बी शांता रंगास्वामी। कौन है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की फर्स्ट कैप्टन थी, टीम की फर्स्ट कैप्टन थी, ये बनी है अभी शांता रंगास्वामी। क्वेश्चन नंबर 18, जापान की फर्स्ट महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, इन्होंने किया है शिगेरू इशिबा। इससे पहले थे शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा की जगह पे आई है कौन है, सनाई टाकाईजी, ध्यान रखना सनाई टाकाईजी जापान। निंगोल चक्कोबा, निंगोल चक्कोबा त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, एक बताइए। तो मनाया जाता है मैतेई, मैतेई ऐसे माँ से मैतेई, माँ से मणिपुर, ध्यान रखना आप लोग, माँ से मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत ने 77वें गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है, इससे पहले 2025 में कौन आए थे आप लोग बताएं। तो इसमें आए थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो, प्रोबोवो सुबियांतो, सुबियांतो। और दोस्त 2026 में आने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के ये अध्यक्ष कोस्टा कोस्टा रियो हैं, एंड एक और दो लोग आने वाले हैं, मतलब आने वाले क्या आ चुके हैं, अभी हो चुका है कल ही। एंड क्वेश्चन नंबर 21, मदर मैरी कम्स टू मी, अभी बुक्स भी बहुत पूछे जा रहे हैं, मतलब हर एग्जाम्स में बुक तो आती ही है, करंट अफेयर्स में बुक्स इंपॉर्टेंट है, बुक्स बहुत हैं तो हम इसको अलग से वीडियो कवर कर लेंगे, बाकी यहाँ भी देख लेते हैं। ये बुक बहुत फेमस है, मदर मैरी कम्स टू मी, किससे लड़की है, ये कहाँ से, तो ये केरला से लॉन्च की गई थी। इसके राइटर हैं आपके फेमस अरुंधति रॉय। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये है मेघालय की शिलोंग, शिलोंग मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग। एंड क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22, बुक समझ कर करेंगे। 2025 यूएस ओपन ये मेन सिंगल टाइटल, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी एक शॉर्ट्स अपलोड हो गई है, वो आप लोग देख सकते हो, उसमें सारे विनर एंड रनर अप दिए गए हैं, मेन एंड फीमेल और मेन एंड वुमेन दोनों के। एंड यहाँ पे भी देख लेते हैं थोड़ा, इसमें 4 ओपन होते हैं, इनको ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन एंड फ्रेंच, एंड थर्ड विंबलडन, एंड फोर्थ होता है यूएस ओपन। इस सीक्वेंस वाइज चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ है, ध्यान रखना, जो फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन एंड फोर्थ यूएस ओपन है, दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। एंड सेकंड फ्रेंच ओपन है, तो फ्रेंच ओपन खेला जाता है किले पर, मानी मिट्टी पर, और विंबलडन खेला जाता है ग्रास पर, घास पर। अब हम इनके बिना देख लेते हैं, तो जो मेन सिंगल है, चारों के हैं मेन सिंगल, तो मेन मेन में रहे थे ऑस्ट्रेलियन ओपन में रहे जैनिक, जैनिक सिनर, तो लोग चलते रहे, जैनिक सिनर ने हराया अलेक्जेंडर जोरेव को, किसको हराया, इन्होंने हराया अलेक्जेंडर को। एंड सेकंड में कार्लोस आ गए, तो कार्लोस ने हराया फिर जैनिक को। एंड फिर से जैनिक आए विंबलडन में, जैनिक ने हराया फिर से कार्लोस को, एंड फिर से कार्लोस ने हराया जैनिक को, मतलब एक एक दूसरे को हराते रहे, जीतते रहे। तो आपको देखना पहले जैनिक फिर कार्लोस फिर जैनिक एंड फिर कार्लोस, ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विंबलडन यूएस, जैनिक कार्लोस, इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम वुमेन्स देखें, तो ऑस्ट्रेलियन पर विनर रही थी मैडिसन कीज, ये हो गए मेन। एंड वुमेन्स देखें तो हम इसको देख रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, और इसमें मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, आपको कर सकते हैं जैनिक कार्लोस। एंड वुमेन में तो मेडिसन कीज ने जीता ऑस्ट्रेलियन, इन्होंने हराया किसको, आर्यन सवलेम का। पहले के 2 यानी कि ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन, ये दोनों आर्यन सवलेम का फाइनल हारे, रनर अप रहे। एंड जीता मेडिसन कीज और इसको जीता कोको गॉफ। एंड थर्ड में आ गई फिर ईगा स्वीटैग ने हराया था अमानी समाडिवोबा, ऐसा कुछ नाम है, अमाडी समर करके, ये दोनों हारी थी, ये भी हारी। एंड फिर लास्ट में यूएस ओपन में जाके आर्यन सवलेंका जीती,
आर्यन सबलेंका, बेलारूस। ध्यान रखना आपको मेडिसिन की कोकोगॉफ, द स्विटेक एंड आर्यन सबलेंका। एंड इसमें जेनिस सिनर, अल्कराज, जेनिस सिनर, अल्कराज। हमने पूछा यूएस ओपन विनर तो अल्कराज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली दुनिया की लिस्टेड कंपनी कौन बनी है? तो ये एनवीडिया। एंड सेकंड पे है एप्पल, जो 3.9 हो चुकी है, $3.9 ट्रिलियन। इसका आंसर है एनवीडिया। एनवीडिया क्या बनाती है? तो एनवीडिया एक ग्राफिक्स कंपनी है, जीपीयू ग्राफिक्स बनाती है। 2025 में इंडिया की किस साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्ट ऑफ मराठा। कितने हैं टोटल? 12। 12 में से 11 कहाँ के हैं एंड 1 कहाँ के हैं बताइए। तो 11 है महाराष्ट्र के, मराठा है महाराष्ट्र, एंड 1 अलग है जो कि है तमिलनाडु। तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। अभी एक था रेगिस्तान में एक हड़प्पा स्थल खोजा गया, वो किस जिले में स्थित है? तो आप ध्यान रखना जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 26। 2025 में 20वां G20 समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो इसके साथ हम जान लेते हैं 19th भी एंड 21 कहाँ होगा। तो 19th हुआ था ब्राजील में, एंड उसके पहले 18 इंडिया में हुआ था। आपको पता ही है 18th हुआ था हमारे इंडिया, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली या फिर इंडिया कह सकते हैं, इंडिया में। एंड 19th 2024 में हुआ ब्राजील में, ये 2023 में था। एंड 21वां होगा कहाँ पर? यूएसए मियामी, यूएसए की मियामी में। एंड 20वां कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग में। आप लोग ध्यान रखना कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। नंबर 27। 97 में अकादमी पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो 2024 में मूवी छाई थी ऑस्कर में, अकादमी को ऑस्कर ही बोलते हैं, ओपेनहाइमर। आप लोगों ने देखी होगी ओपेनहाइमर, जो कि कौन थे? इन्होंने बनाया था एटम बॉम्ब। एंड 25 में रही है एनोरा। ये आंसर का ऑप्शन है एनोरा। वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाने प्रित्जर पुरस्कार किसे मिला? तो प्रित्जर पुरस्कार 2025 दिया गया है लिउ जियाकुन, चाइना। लिउ जियाकुन कहाँ के हैं? चाइना से बिलोंग करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 29। फरवरी 25 में भारत के न्यू यानी नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने लिया राजीव कुमार। इससे पहले राजीव कुमार थे। ये 26 नंबर के हैं, कौन है? ज्ञानेश कुमार। अभी ये कुछ खबरों में छाए हुए हैं दिल्ली के कारण, आप लोगों को पता होगा। इनमें 2 लोग और हैं, 3 लोगों की कमेटी होती है, एक मुख्य आयुक्त होते हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 25 कहाँ किया गया था? ये बहुत फेमस, बहुत पढ़ रहे हैं आप लोग। कब मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस? तो मनाया जाता है 9 जनवरी। कहाँ पे किया गया था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। एंड इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण के स्थान पर एस सोमनाथ। इससे पहले एस सोमनाथ थे। एस सोमनाथ के पहले कौन थे? के सिवन थे। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, एस सोमनाथ। सारे डीआरडीओ की याद रखना आप लोग। डीआरडीओ के कौन है? डीआरडीओ के हैं एस वी कामत, एस वी कामत, एस वी कामत। एंड इसरो का गठन कब किया गया था? 1969, 15 अगस्त। एंड डीआरडीओ किया गया था 1958। आप लोग ध्यान रखना। हम 31 कर चुके हैं और सही चल रहा है। आप लोग अपना इसको मैच करते रहना। एंड लास्ट तक जरूर देखना, एंड में आपके लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 32। हम थोड़ा स्पीड चल रहे हैं ताकि लंबी वीडियो ना हो, हम 2-2 3 फैक्ट देखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32। भारत का पहला नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण किया गया है अभी।
उसमें से सबसे ज़्यादा किस राज्य में है डॉल्फिन एंड टोटल कितनी है आपको बताना है। टोटल है सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, मोस्ट किस राज्य में है। इनमें 2 रिवर पे की गई थी। कौन-कौन सी रिवर थी? तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। आप लोग आइडिया लगा सकते हो, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी से ज़्यादा होंगी सबसे ज़्यादा डॉल्फिन होंगी। सबसे ज़्यादा गंगा नदी यूपी एंड बिहार एंड देन पश्चिम बंगाल एंड सबसे ज़्यादा चाहिए। टोटल कितनी है? तो 6,370 ऑप्शन सी। चलते हैं। पीएम ने जम्मू कश्मीर में जेड मोर टनल का उद्घाटन किया। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर। बहुत पुराना हो गया क्वेश्चन, ये आ सकता है 6.5 किलोमीटर। एक और बुक है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? G20 समिट है जब भारत में हुआ था 2023 में, तो उसके सिरे पर बनाए गए थे अमिताभ कांत। तो ये बुक लिखी है अमिताभ कांत ने। इसके बारे में क्या है, तो इसमें इन्होंने दिखाया है इनकी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इनकी जो बातचीत है वो इसमें दिखाई गई है। किसने लिखी है? अमिताभ कांत। एंड क्वेश्चन नंबर 35, विच नेशनल पार्क हैज बिकम इंडिया 58 टाइगर रिजर्व। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? ये भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। एंड सबसे ज्यादा किस राज्य में है? सबसे ज्यादा टाइगर भी और टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व है एमपी में। कितने हैं? टोटल 9 हो चुके हैं। एंड जो 58 जोड़ा गया है वो भी एमपी का ही है। तो बताइए कौन सा है एमपी का? माधव, माधव शिवपुरी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हम देख चुके हैं। कौन थे? प्रभु सुबियांतो, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 हम रैंक अलग से देख लेंगे। बताइए इसका आंसर हो जाएगा 118। एंड फर्स्ट पे कौन रहा? तो फर्स्ट पे है फिनलैंड, सबसे सुखी देश, फर्स्ट फिनलैंड। एंड इंडिया की रैंक है 118। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हो सकता है इसमें कुछ ओवर या वॉइस जल्दी हो रही है या कुछ एरर हो सकती है, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो आप लोग प्लीज मैनेज करना, नेक्स्ट वीडियो हम धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे। भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम, समझ रहे हो इंदौर कितना आगे जा रहा है। हम लोग अभी यहीं अटके हुए हैं, इतने इतना आगे जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 39, एक जी हमारे मोदी जी हैं, हर जगह से इनको अवार्ड ही दिए जा रहे हैं। अभी लगा इनको एक और, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक किसने दिया? तो दिया ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। ये आंसर का ऑप्शन डी। इनको और भी दिए गए हैं, सदर्न क्रॉस, सदर्न क्रॉस ब्राजील, एंड उस टाइम पे दिया था एंड द पोस्टर रूस है, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द गाना मिला है इनको, गुआना बारबाडोस मिल चुका है, गुआना का मिल चुका है। सारे अवार्ड जगह देख लेंगे हम एक अलग से वीडियो में। मैकारियोस थर्ड भी मिला है, साइप्रस ने दिया है, स्टारेंड की, मॉरिशस का, इनको बहुत अवार्ड मिल चुके हैं, तो हम अलग से कवर कर लेंगे। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, एक और बुक है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये बहुत फेमस बुक है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किसने लिखी है? तो आप देख सकते हैं कौन है ये, डी वाई चंद्रचूड़। इनके पिताजी थे वाई डी चंद्रचूड़, ए भी बन चुके हैं। वो सबसे अधिक समय तक रहे थे, ध्यान रखना आपको। डी वाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर, 50 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। एंड हम 3 और देख लेते हैं, 50 के बाद 51, 52 एंड 53 अभी करंट में है। कौन कौन है? जी आए थे, इन्होंने रिप्लेस किया था ललित को, ललित को जगह पे 49 50 थी। 51 इसकी जगह पे आए संजीव खन्ना, संजीव खन्ना आए थे। एंड इसके बाद 52 पे आए वी आर गवई, जो कि एससी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। एंड 53 पे अभी कौन है? तो अभी हैं सीजेआई सूर्यकांत।
आप लोग ध्यान रखना। एंड अब लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 2025 का इक्वेटर प्राइज किस संस्था को दिया गया? भारत की संस्था को मिला है, बीबी फातिमा स्वयं सेवा सहायता संघ। ध्यान रखना आपको। यूएनडीपी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 42, फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के 134 एडिशन का विनर कौन रहा? जिसमें कितने सेलिब्रेट बना रहे हैं, उस दिन हमारी जॉब लगेगी, हम भी इतने ही खुश होंगे। मतलब ऐसे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा। ये सही हो जाएगा, नॉट इट यूनाइटेड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स, देख रहे हो हर साल मतलब एक खेलो इंडिया जोर से जाते हैं लोग। अभी खेलो इंडिया जनजाति गेम्स भी कर दिए गए। खेलो इंडिया जनजाति गेम्स वो पहली बार कहाँ पे, चलो उसको देख लेते हैं। पहले फर्स्ट खेलो इंडिया फर्स्ट गेम्स यानी जनजाति गेम्स जो पहली बार किए गए हैं झारखंड में, होस्ट किया है झारखंड। एंड फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर गेम्स कहाँ पे हुए थे? तो ये हुए थे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के डल झील, श्रीनगर के डल लेक में, डल लेक। एंड इस पे इन्होंने पूछा फर्स्ट पे कौन रहा था, फर्स्ट पे भाई एमपी ने बाजी मार दी इस बार तो, फर्स्ट पे रहा एमपी। इसरो ने घोषणा की कि 2035 तक अपने सबसे भारी रॉकेट को लॉन्च करेगा, उसका नाम बताओ। भाई इसरो तो बराबर बढ़ रहा है, ये नासा कह जाएगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसका सही आंसर हो जाएगा लूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, LMLV। एंड चंद्रयान 4 इसमें है, क्या रहेगा इसका टारगेट? इसका रहेगा कि मून सैंपल वापस पृथ्वी पर लाना, इसका टारगेट रहेगा। इन गगनयान में 2035 तक हमारा टारगेट है, हमारा खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा। एंड 2040 तक मानव भेजने का लक्ष्य रखा गया है अंतरिक्ष में, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर ऑप्शन सी। एंड 2025 का रमन मैग्सेसे अवार्ड किसने जीता है? रमन मैग्सेसे अवार्ड, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, किसके थे? फिलीपींस। और इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, एशिया नोबेल प्राइज। एंड 2025 किसको मिला है? एजुकेट गर्ल्स, एक संस्था है इंडिया की, इसको दिया गया, वो पहली संस्था है इंडिया की। इसके अलावा 2 लोगों को और मिला, वो इंडिविजुअल लोगों को दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। एजुकेट गर्ल्स। 46, भारत का पहला देसी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर, देख रहे हो देसी माइक्रोवेव बना लिया, बहुत जल्दी हम अपना सब कुछ कर लेंगे। अब आप लोग मेहनत करते रहिए और देश में आपको भी ऐसे आगे बढ़ना है। तो आप सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रम। नेक्स्ट, भारत में 2025 में घोषित जीएसटी 2.0 पहले 4 स्लैब आई थी, कब जीएसटी आया था? 1 जुलाई 2017, इसलिए 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है जीएसटी डे, आपको ध्यान रखना है। तो पहले 4 स्लैब थी, 4 स्लैब कौन कौन थी? 5%, 12%, 18 एंड 28। एंड अभी विपक्ष भी लगे हुए थे, टैक्स लगा रहे हैं सब ऐसा, तो सरकार ने सोचा ऐसा ना हो हम चले जाएं, सोचना पड़ता है। तो उन्होंने 2 स्लैब हटा दिए हैं, कौन कौन से? तो 28 एंड 12, अब बचे हैं 5 एंड 18। एंड एक 14 बढ़ाया है जो प्रीमियम ब्रांड पे पड़ेगा, मतलब महंगी चीज़ों में पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 2 स्लैब बचे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, 2 स्लैब। क्वेश्चन 48, बट्टुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, इसका सही जवाब तेलंगाना है, साथ में आंध्र प्रदेश भी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 49, पेन पेंटर इसका 25 कैसे दिया गया? ये दिया गया किसको बताओ? लीला अबू लेला। अजंता रॉय की कौन सी बुक थी? मदर मैरी कम्स टू मी, आपको ध्यान रखना है, ये बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर मैरी कम्स टू मी। इन कहाँ से बिलोंग करती है? मेघालय से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लीला अबू लेला। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 50। विश्व धरोहर सूची में भारत का कौन सा स्थान
वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट तुम कर चुके यार, ये रिपीटेशन हो गया है। कोई बात नहीं, इसमें ये सारे पहले से ऐड हैं, इनको छोड़ दीजिए। इसका आंसर आप बताइए, हम पहले ही देख चुके हैं। तो सही आंसर क्या है? तो फोर्ट और मराठा। मराठा के किले कितने जोड़े गए थे? 12। 12 किले जोड़े गए हैं। कहाँ कहाँ पे हम लोग देख चुके थे? वहाँ पे 12 11 थे महाराष्ट्र में, एंड 1 था महाराष्ट्र में, एंड 1 था कहाँ पे? तमिलनाडु में। हम लोगों को ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे हमारे कंप्लीट 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप रहा आपके लिए एक क्वेश्चन। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट? विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? हम दिवस को शॉर्ट फॉर्म में करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको डेली 1 शॉट पर मंथ का मिलेगा, मतलब जनवरी फरवरी हर मंथ के लिए एक शॉट डालेंगे। वो आप लोग जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डे तो पूछ लेता है कभी कभार, और डे आपको पूरे याद होने चाहिए। इसका आंसर आपको बताना है। क्या होगा? 5 जून, 16 सितंबर, 22 अप्रैल, 2 दिसंबर। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, एंड मैं रिप्लाई भी करूंगा। एंड जिसका आंसर पहले आएगा एंड सही आएगा, उसका मैं पिन करूंगा। आप लोग ध्यान रखना। तो थैंक यू यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड हम पार्ट 2 जल्दी ही लाएंगे। एंड पार्ट 2 में हम 100 क्वेश्चंस रखें कि नहीं? आप लोग जरूर बताना, 100 रखें या 50 ही ठीक है। मेरे हिसाब से 100 रखेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन में फिर बहुत ज़्यादा वीडियो जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम 100 क्वेश्चन रखेंगे। एंड पार्ट 2 जरूर देखना। हम जल्दी हो सके तो आप लोग कमेंट बताना कि लाइव लूँ या फिर रिकॉर्डेड ही रहूँ। मेरा मन है कि हम लोग लाइव करें। लाइव में थोड़ा सही रहता है, आप लोग भी पूछ सकते हैं और हम भी कुछ कवर कर लेते हैं। एंड ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। एक बात बताना चाहता हूँ, जो आरआरबी ग्रुप डी देने वाला है उसके लिए तो बहुत अच्छी रहने वाली है। तो थैंक यू यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, एंड तक देखने के लिए। एंड आप लोग अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, जिससे मैं और इम्प्रूव कर सकूँगी। मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ी चल रही थी। एंड आप लोग कमेंट बताना, तो उस हिसाब से हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। एंड नेक्स्ट जेई के लिए या फिर एनटीपीसी आप पढ़ना चाहते हैं, या एएलपी टेक्नीशियन, तो हम सारी पीवाईक्यू सीरीज लाएंगे। एंड एसएससी में टेक्निकल बंदा हूँ, तो आरआरबी जेई या फिर एसएससी जेई या डीआरडीओ या फिर एमपी सब इंजीनियर, अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें अभी हम आरआरबी जेई की टॉप क्वेश्चंस लाएंगे, हर चैप्टर के और हर सब्जेक्ट वाइज। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।